सभी को जोहार और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि पल्सर N160 का राइड रिव्यू कैसा रहता है 10,000 किलोमीटर के बाद। आइए साथ में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉकपिट से, जो कि इसका कॉकपिट है या कंसोल कह लीजिए या फिर डैशबोर्ड कह लीजिए। तो ये मीटर यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल में, और फिर यहाँ पे आरपीएम मीटर जो है वो एनालॉग में दिया हुआ है। और उसके बाद इसका हैंडल जो है कुछ इस तरह का है, किनारे की ओर थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। और जब आप चलाइएगा तो थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए इस बाइक को, क्योंकि हल्का सा पोस्चर इसका स्पोर्टी टाइप का है। तो ऐसा है कुछ इसका हैंडलिंग, और चलाने में इसका हैंडलिंग बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल फ्री है, मतलब इजी टू यूज़ है, मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता हैंडलिंग में। लेकिन थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका टर्निंग रेडियस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपको मोड़ना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेता है मोड़ने के लिए। तो यही है उसका छोटा सा ड्रॉबैक, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। और जब चलाइएगा तो थोड़ा सा मतलब शुरू में अगर नॉर्मल गाड़ी से अगर स्विच किए इस पर, तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हमको भी हुआ था। उसके बाद 1-2 सप्ताह के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं लगता है। तो चलिए अब आप लोगों को मतलब इसका राइड रिव्यू दिखाते हैं कि कैसा लगता है चलाने में। तो 10,000 किलोमीटर चल चुका है, और आइए आपको दिखाते हैं कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में अब कैसा है राइडिंग एक्सपीरियंस। तो जब चलाइएगा तो इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो बिल्कुल इजी है, और बिल्कुल एकदम मक्खन है कह लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से बिल्कुल गियर शिफ्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गियर शिफ्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद जो है हीटिंग वाला ले लेते हैं। तो हीटिंग का इशू कुछ नहीं है इस बाइक में, ये तो उतना ज़्यादा सीसी का बाइक नहीं है, इसीलिए हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में जो लोग नया बाइक ले रहे हैं ना, तो शुरू में थोड़ा सा क्योंकि इंजन नया रहता है, तो उस समय कुछ समय के लिए हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि नया पार्ट रहता है, घिसता है, तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इसीलिए हीटिंग ज़्यादा होता है। और सिर्फ हमको लगता है कि गर्मी के समय में, मतलब ट्रैफिक में हम एक्सपीरियंस किए हैं, गर्मी के समय में ट्रैफिक में बिल्कुल हल्का सा लगता है हीटिंग वाला इशू। तो वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत मिनिमल, बहुत कम है। तो ऐसा है। और उसके बाद फिर इसमें पता नहीं एक और ये है, पता नहीं उसको ग्लाइड GTT कहते हैं कि क्या कहते हैं, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक वाला। तो उसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 गियर लगाए ना, तो देखिए एक्सेलरेटर नहीं भी ले रहे हैं, फिर भी देखिए गाड़ी चल रहा है, आपको एक्सेलरेटर देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड गियर देख लीजिए, सेकंड गियर में भी एक्सेलरेटर नहीं देना है, और देखिए कितना तक गया है, 11 तक स्पीड गया है। उसके बाद आते हैं थर्ड गियर। तो थर्ड गियर में मैक्सिमम जाता है 15, जो कि बिना एक्सेलरेटर लिए हुए, देखिए इसमें कोई एक्सेलरेटर लेना नहीं है। उसके बाद फोर्थ गियर में, तो फोर्थ गियर में हल्का हल्का झटका खा रहा है, तो अभी ठीक हो गया, तो 19 जाएगा। और उसके बाद लेते हैं फिफ्थ गियर। ओहो हल्का हल्का झटका मिल रहा है, हाँ चलिए शुरू में मिलता है, अभी ठीक है। तो फिफ्थ गियर में 21-22 का स्पीड यही है। और इसका एक और ख़ासियत है क्या कि जब इसको ट्रैफिक में चलाइएगा ना, तो आपको बार बार गियर शिफ्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि ये वाला इंजन जो है लो रेविंग इंजन है, मतलब कि कम आरपीएम में ही इंजन अपना मतलब पूरा या फिर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने लगता है। तो इसमें क्या है कि आपको ट्रैफिक में या फिर जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो बाकी बाइक चलाइएगा तो उसमें गियर बहुत जल्दी लो करना पड़ता है, फिर थोड़ा देर बढ़ेगा स्पीड, तो उसके बाद फिर गियर को अप करना पड़ता है। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको लगता है 2, 3 और मैक्सिमम 4 तक भी चल जाएगा, मतलब ट्रैफिक में आपको गियर नहीं बदलना पड़ेगा, 2 गियर में ही आप निकल जाइएगा, या फिर 3 गियर में भी, या फिर 4 गियर में भी।
मतलब ऊंचे ऊंचे गियर में भी कम स्पीड में आप आसानी से ट्रैफिक में ग्लाइड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर हमको लगा, आपको बार बार गियर बदलना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं इस बाइक का जो टॉप स्पीड है ईच गियर पे, वो देख लीजिए। और हम आपको 1 to 4 ही दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ उतना स्ट्रेट रास्ता नहीं है जैसा कि प्लेन्स में होता है ना। तो हम लोग के यहाँ जो रास्ता है वो इस बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि झारखंड है, प्लेटू एरिया है। तो अगर मिलेगा उस तरह रास्ता तो हम पूरा 5th गियर तक दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए चलिए 1 से 4 देखते हैं, और वो भी अभी रास्ता खाली मिलेगा तो ही, है ना। तो चलिए चेक करते हैं टॉप स्पीड हर एक गियर पे। अभी फर्स्ट गियर है और देखते हैं फर्स्ट गियर का परफॉर्मेंस। 38। सेकेंड गियर 63। थर्ड गियर 84। फोर्थ गियर 105। फोर्थ गियर। तो यही इसका स्पीड है। अब बात करते हैं इसका सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन जो है इसका बहुत अच्छा है, आगे का पूरा सॉफ्ट है और पीछे का आपको थोड़ा सा हार्डर साइड मिलेगा सस्पेंशन। और सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा है। लोग कहते हैं कि सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन मतलब कंपनी वाले लोग जो है ना सोच समझ के बनाए, क्योंकि सॉफ्ट जब रहेगा ना और गाड़ी जब स्पीड चलेगा तो बहुत वॉबल करेगा या फिर बहुत शेक करेगा गाड़ी, हल्का सा भी कहीं झटका आएगा ना तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी सही है। और लॉन्ग रूट भी हम किए हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब 150 के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास हम लंबा ट्रैवल किए हैं, तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है, आराम से मतलब कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है 150 आते आते ना थोड़ा सा मतलब बट में फिर पेन स्टार्ट होने लगता है। तो चलिए आपको छोटा सा और बहुत ही सुंदर सा घाटी दिखाते हैं। ये हम लोग का हजारीबाग का चरही घाटी है और घाटी यहीं से शुरू होता है, और यही है मज़ा हमारे झारखंड में। पूरा नेचर का ब्यूटी एकदम भर भर के है एकदम। वाह, देखिए ऐसा मज़ा कहीं मिलेगा। वो देखिए गजब का सुंदर है एकदम। और हम लोग रांची जाते हैं तो उधर ही जाते हैं। और चलिए आपको चेक करवाते हैं। अभी नहीं, आगे खाली रास्ता आएगा ना तब वहाँ देखें। अभी स्पीड भगा के कोई फ़ायदा नहीं। तो कैसा लग रहा है हमारा झारखंड हजारीबाग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये रास्ता पूरा नीचे जा रहा है अभी। उसके बाद नीचे जाने के बाद और कुछ दूर जाने के बाद ना फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर चढ़ते 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 फिर रांची लेके जाता है। बड़ा गजब का एकदम। इधर देखिए पूरा गहरा गड्ढा है उधर एकदम। पहले तो बहुत खतरनाक रास्ता था यहाँ पे, लेकिन अब रास्ता अच्छा बना दिया गया है ना, तो बिल्कुल मस्त लगता है एकदम। और अब उतना मतलब खतरा है, मतलब संभाल के चलने से ठीक है, लेकिन पहले जैसा नहीं है जितना खतरा पहले होता था। और क्या नहीं नहीं नहीं, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत है। तो और क्या क्या क्वेरीज है आप लोगों का पल्सर N160 के बारे में,
तो कुछ पूछना होगा तो बोलिएगा हमको, हम बता देंगे। अगर किसी को कुछ जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। अरे यार ऐसा भी होता है, मुड़ना बड़ा मुश्किल है।